निशा केसवर हिंदी विद जीके में आज हम भूगोल से संबंधित प्रश्नों को पढ़ेंगे जो एग्ज़ाम के दृष्टिकोण से इम्पॉर्टेंट हैं। आइए शुरू करते हैं। इसमें सुपर टेट से भी क्वेश्चन बनते हैं, सी टेट कोई भी एग्ज़ाम में इससे इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन बनते हैं। आइए शुरू करते हैं। प्रश्न, पृथ्वी का वास्तविक आकार किसके समान माना जाता है? आंसर है जियोड। हमारी पृथ्वी जियोड आकार वाली है। प्रश्न, पृथ्वी का एकमात्र प्राकृतिक उपग्रह कौन सा है? चंद्रमा। प्रश्न, पृथ्वी अपने अक्ष पर एक चक्कर कितने समय में पूरा करती है? पृथ्वी एक बार परिक्रमा करने में 24 घंटे लगाती है, जिससे हमारा दिन और रात होता है। प्रश्न, पृथ्वी सूर्य की परिक्रमा लगभग कितने समय में पूरी करती है? परिक्रमा पूरा करने में पृथ्वी को 365 दिन 6 घंटे लगते हैं। प्रश्न, पृथ्वी के घूर्णन से मुख्य रूप से क्या होता है? घूर्णन मतलब होता है एक ही जगह पे पृथ्वी को अपने टर्न अराउंड होने में जितना समय लगता है, उसी की वजह से दिन और रात होती है। यहाँ दिया है पृथ्वी अपने अक्ष पर एक बार घूमने में 24 घंटे लगाती है, जिससे दिन रात का निर्माण होता है। पृथ्वी की परिक्रमा अपने अक्ष के झुकाव से मुख्य रूप से क्या होता है? जब पृथ्वी 365 दिन में एक चक्कर लगाती है, उसी से हमारे यहाँ मौसम का परिवर्तन होता है, ऋतुओं में परिवर्तन होता है। गर्मी, जाड़ा, बरसात, ये जो सारे सीजन होते हैं, मौसम होते हैं, पृथ्वी की परिक्रमा के कारण ही होते हैं। प्रश्न, भूमध्य रेखा का अक्षांश कितना होता है? इक्वेटर अक्षांश कितना होता है? 0 अंश। पूरब से लेके पश्चिम तक ये जो रेड लाइन लगाई हुई है, उसे ही भूमध्य रेखा कहते हैं। अब भूमध्य रेखा 0 अक्षांश पर होती है। प्रश्न, प्रधान मध्याह्न रेखा प्राइम मेरिडियन का देशांतर कितना होता है? 0 अंश पे होता है। उत्तरी ध्रुव और दक्षिणी ध्रुव को मिलाकर जो लाइन खींची हुई है, वो हमारी प्राइम मेरिडियन है या प्रधान मध्याह्न रेखा है। प्रश्न, कर्क रेखा भारत के कितने राज्यों से होकर गुजरती है? कर्क रेखा भारत के 8 राज्यों से होकर गुजरती है। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार एग्जाम में आते हैं, इसलिए आप इसे इम्पॉर्टेंट समझकर जरूर पढ़िएगा। कर्क रेखा भारत के कितने राज्यों से होकर गुजरती है? 8 राज्यों से होकर गुजरती है। प्रश्न, 2 स्थानों की उत्तर दक्षिणी स्थिति को बताने के लिए किसका उपयोग किया जाता है? अक्षांश का। इसको आसान शब्दों में ये समझिए, नॉर्थ और जो साउथ पोल, नॉर्थ पोल, उत्तरी ध्रुव, दक्षिणी ध्रुव। जो लाइन उत्तरी ध्रुव से शुरू होकर दक्षिणी ध्रुव तक आती है, खड़ी लाइनें होंगी, वो अक्षांश जैसे उत्तरी ध्रुव और दक्षिणी ध्रुव को मिलाकर खींची गई लंबी लंबी लाइनें जो हमारे मैप पे दिखाया जाएगा, वो अक्षांश होती हैं। प्रश्न, 2 स्थानों की पूर्व और पश्चिम स्थिति बताने के लिए किसका प्रयोग किया जाता है? या देशांतर किसे कहते हैं? ऐसे भी प्रश्न पूछ सकता है। देशांतर किसे कहते हैं, ऐसे प्रश्न पूछ सकता है। तो देशांतर में पूर्वी और पश्चिमी स्थिति दोनों को मिलाकर लाइन खींची रहती है, यानी माइनस माइनस, जैसे पूर्व से शुरू होकर पश्चिम तक की लाइन खींची रहेगी, वो माइनस माइनस जैसा दिखेगा आपको मैप पे, जो ग्लोब रहता है उस पे, तो वो देशांतर रेखाएं होती हैं। जो 2 स्थानों को पूर्व से पश्चिम स्थिति बताने के लिए उपयोग की जाती है, देशांतर रेखाएं होती हैं। मानचित्र में दूरी को वास्तविक दूरी के अनुपात में दिखाने वाले तत्व को क्या कहा जाता है? स्केल कहा जाता है। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, जहां हमें लग रहा है इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, वहां बोल दे रहे हैं, उसको इंपॉर्टेंट समझ के पढ़िएगा जरूर। मानचित्र में दूरी को वास्तविक दूरी के अनुपात में दिखाने वाले तत्व को क्या कहते हैं? पैमाना, स्केल कहते हैं। ये मानचित्र में डिस्टेंस दिखाते हैं। कि एक प्रश्न, मानचित्र में दिशाएं बताने के लिए सामान्यतः किसका प्रयोग किया जाता है? आप देखेंगे कि मानचित्र में दिशा बताने के लिए दिशा सूचक उत्तर दिशा, नॉर्थ की तरफ ही ज्यादातर संकेत रहता है। प्रश्न, मानचित्र में दिशाएं बताने के लिए सामान्यतः किसका प्रयोग किया जाता है? दिशा सूचक उत्तर दिशा का संकेतक रहता है। ये एरो नॉर्थ साइड, उत्तर की तरफ बना रहता है। प्रश्न, पृथ्वी की सबसे बाहरी ठोस परत कौन सी है? आंसर है भूपर्पटी या क्रस्ट। एग्जाम में क्रस्ट भी आ सकता है, भूपर्पटी भी आ सकता है, तो आंसर हमारा क्रस्ट। प्रश्न, पृथ्वी की सबसे अंदरूनी परत कौन सी है? आंतरिक कोर, इनर कोर। प्रश्न, पृथ्वी की सतह का सबसे बड़ा भाग किससे ढका है? जल से ढका है। महाद्वीप क्या है? आंसर है पृथ्वी के विशाल स्थलीय भूभाग को महाद्वीप कहा जाता है। पृथ्वी पर सबसे बड़ा महासागर कौन सा है? प्रशांत महासागर है। प्रश्न, भारत के उत्तर में स्थित
प्रमुख पर्वत श्रेणी कौन सी है? हिमालय, जो नेपाल में स्थित है। प्रश्न, भारत की उत्तरी मैदानों का निर्माण मुख्यतः किन नदियों द्वारा लाई गई जलोढ़ मिट्टी से हुआ है? सिंधु, गंगा, ब्रह्मपुत्र नदी तंत्र से जो मिट्टी लाई गई है उसी से भारत के उत्तरी मैदान का निर्माण हुआ है। भी पूछ सकता है कि भारत के उत्तरी मैदानों के निर्माण कौन सी मिट्टी से हुआ है? तो आंसर होगा जलोढ़ मिट्टी। किस नदियों द्वारा लाया गया है? तो सिंधु, गंगा, ब्रह्मपुत्र। प्रश्न, पठार क्या होता है? आंसर है ऊंचा और अपेक्षाकृत समतल विस्तृत भूभाग पठार कहलाता है। प्रश्न, नदी द्वारा लाई गई मिट्टी को सामान्यतः क्या कहा जाता है? आंसर है जलोढ़ मिट्टी। जो जल द्वारा लाई गई है वो जलोढ़ मिट्टी कहलाती है। प्रश्न, वायुमंडल में मौसम संबंधी अधिकांश घटनाएं किस परत में होती हैं? आंसर है क्षोभ मंडल में होती हैं। ये इंपॉर्टेंट, इसको जरूर पढ़िएगा। वायुमंडल में मौसम संबंधी अधिकांश घटनाएं क्षोभ मंडल में होती हैं। प्रश्न, वायुमंडल में सबसे अधिक मात्रा में कौन सी गैस पाई जाती है? नाइट्रोजन पाई जाती है, 78% है इसका। प्रश्न, जल का वाष्प में बदलने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं? वाष्पीकरण कहते हैं। ऐसे भी क्वेश्चन बन सकता है कि वाष्पीकरण किसे कहते हैं? तो हमारा आंसर होगा जल का वाष्प में बदलने की प्रक्रिया को वाष्पीकरण कहते हैं। पृथ्वी की सतह पर पाए जाने वाले प्राकृतिक संसाधनों को क्या कहते हैं? आंसर होगा प्राकृतिक संसाधन। प्रश्न, खनिज किस प्रकार के प्राकृतिक संसाधन हैं? आंसर है अक्षय संसाधन है। प्रश्न, कृषि के लिए सर्वाधिक उपयुक्त मिट्टी कौन सी मानी जाती है? जलोढ़ मिट्टी मानी जाती है। इसमें पोषक तत्व ज्यादा होते हैं, वो कृषि के लिए सबसे उपयुक्त होती है। प्रश्न, भारत में मानसून किस दिशा से आता है? आंसर होगा दक्षिण पश्चिम दिशा से आता है। प्रश्न, मानसून भारत में सामान्यतः कब तक पहुंचता है? आंसर होगा जून के अंत तक मानसून हमारे भारत में पहुंचता है। प्रश्न, भारत में शीत ऋतु का समय सामान्यतः कब है? आंसर है दिसंबर से फरवरी तक। प्रश्न, भारत में ग्रीष्म ऋतु सामान्यतः किन महीनों से शुरू होती है? मार्च से मई तक। प्रश्न, भारत में वर्षा का अधिकांश भाग किस मानसून से प्राप्त होता है? आंसर है दक्षिण पश्चिम मानसून से भारत में सर्वाधिक वर्षा होती है। प्रश्न, मानसून शब्द का संबंध मुख्यतः किससे है? आंसर है ऋतु के अनुसार हवाओं की दिशा में होने वाले परिवर्तन को हम मानसून का नाम देते हैं। भारत में सबसे अधिक वर्षा प्राप्त करने वाले क्षेत्र में से कौन एक सा है? जिसका मतलब है कि सब सर्वाधिक वर्षा किस क्षेत्र में होती है? मेघालय का पूर्वी खासी पहाड़ी क्षेत्रों में सर्वाधिक भारत में वर्षा होती है। नदी का समुद्र या झील में मिलने वाला अंतिम भाग क्या कहलाता है? इसी नदी का मुहाना बोलते हैं। प्रश्न ये भी बन सकता है कि नदी का मुहाना किसे कहते हैं? वह स्थान जहाँ नदी समुद्र में या झील में मिलने वाली होती है या उसका अंतिम भाग होता है, उसे हम नदी का मुहाना कहते हैं। प्रश्न, नदी के मुहाने पर निक्षेपित अवसाद से बनने वाली त्रिकोणीय आकृति को क्या कहते हैं? डेल्टा कहते हैं। प्रश्न ये भी इम्पोर्टेंट है, डेल्टा किसे कहते हैं? तो डेल्टा नदी के मुहाने पर जो नदियों द्वारा झीलों द्वारा मिट्टी लाई जाती है उससे जो ट्रायंगल जैसा शेप बनता है, तिकोना आकार बनता है, उसे हम डेल्टा कहते हैं। प्रश्न, गंगा ब्रह्मपुत्र नदी तंत्र द्वारा निर्मित विशाल डेल्टा का नाम क्या है? आंसर है सुंदरबन डेल्टा। ये सुंदरबन डेल्टा बे ऑफ बंगाल या वेस्ट बंगाल में आप देख सकते हैं। प्रश्न, भारत की सबसे लंबी नदी कौन सी है? गंगा सबसे लंबी नदी भारत की है। प्रश्न है, नदी द्वारा अपने मार्ग में मिट्टी अन्य पदार्थ जमा करने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं? निक्षेपण कहते हैं। प्रश्न ऐसे भी बन सकता है कि निक्षेपण किसे कहते हैं? आंसर होगा नदी द्वारा अपने मार्ग में जो मिट्टी लाई जाती है या पदार्थ लाए जाते हैं उसको जमा करके निक्षेपण का निर्माण होता है। प्रश्न, भूकंप की तीव्रता और उसके प्रभाव को मापने के लिए ऐतिहासिक रूप से प्रसिद्ध पैमाना कौन सा है? रिएक्टर। आंसर है रिक्टर पैमाना। रिक्टर पैमाने पर ही भूकंप की तीव्रता नापी जाती है। प्रश्न, ज्वालामुखी से निकलने वाले पिघले हुए पदार्थ को क्या कहते हैं? लावा कहते हैं। चट्टानों के टूटने उनके छोटे छोटे कणों में बदलने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं? उसे अपक्षय कहते हैं। अपक्षय और निक्षेपण बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको जरूर पढ़िएगा। अपक्षय उसमें चट्टानें टूटती हैं और छोटे छोटे कणों में अपना स्वरूप बदल लेती हैं। प्रश्न है, मिट्टी के निर्माण में चट्टानों के अलावा कौन सा जैविक पदार्थ महत्वपूर्ण है? ह्यूमस। आंसर होगा ह्यूमस।
प्रश्न, मिट्टी के ऊपरी उपजाऊ परत को सामान्यतः क्या कहा जाता है? प्रश्न का आंसर है ऊपरी मृदा। वनों से प्राप्त होने वाला एक प्रमुख संसाधन कौन सा है? लकड़ी। प्रश्न, वनों का एक महत्वपूर्ण पर्यावरणीय लाभ क्या है? आंसर है वे जैव विविधता, पारिस्थितिक संतुलन बनाए रखने में सहायता करते हैं। कृषि किस प्रकार की आर्थिक गतिविधि है? आंसर होगा प्राथमिक गतिविधि है कृषि। प्रश्न, भारत में चावल की खेती के लिए सामान्यतः किस प्रकार की जलवायु उपयुक्त है? आंसर है उष्ण आर्द्र जलवायु भारत में चावल की खेती के लिए इम्पॉर्टेंट है। प्रश्न, गेहूं की खेती के लिए सामान्यतः कैसी जलवायु उपयुक्त मानी जाती है? आंसर है ठंडी अवधि सर्दियों में पकने के समय अपेक्षाकृत गर्म एवं शुष्क जलवायु। ऐसे ही महत्वपूर्ण प्रश्नों के लिए, हिंदी व्याकरण सीरीज के लिए, जीके फाउंडेशन सीरीज के लिए, स्टैटिक जीके सीरीज के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें। धन्यवाद।